हुदंग और ढेर सारे रंग। इन सब चीज़ों की अगर बात आती है तो एक ख़ास चीज़ हमारे दिमाग में आती है, वो है होली। यानी होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। होली के इस त्यौहार में क्या ख़ास होगा और होली भी क्यों मनाते हैं, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। यूँ तो सभी जानते हैं कि होली के दिन रंग बिरंगे लोग कपड़े पहन के निकलते, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मालपुए बनाए जाते हैं। लेकिन होली क्यों मनाई जाती है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य मोहन त्रिवेदी जी। उनसे बात करेंगे सीधे और जानेंगे होली के बारे में। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली यूँ तो कहे कि भारतीय संस्कृति की सबसे रंग बिरंगी जो पर्व है उसमें होली को जाना जाता है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली का जो संबंध है वह रंगों से, और जो होली है वह हमारा वसंत ऋतु के आगमन पे है। तो जैसे वसंत के आगमन पे सारे फूल जो हैं वह नए नए रंग बिरंगे कलियों से वह भर जाते हैं, उसी तरह जब हमारा संवत्सर ख़त्म हो गया, जब हमने बुराई पे अच्छाई की जब विजय प्राप्त कर ली, तो उसे कैसे उत्सव की ओर से मनाया जा सकता है। तो उसी त्यौहार को मनाने का एक क्रम है होली, जिसमें हम अपने भाइयों को, बंधुजनों को, मित्रों को, सहकर्मियों को अनेक विभिन्न विभिन्न तरह के रंगों से उन्हें उनका गाल सजाते हैं। विभिन्न विभिन्न तरह के जो व्यंजन हैं उसका हम लोग भोग लेते हैं, और बहुत सारे उत्सव कैसे मनाया जाए, कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उसका जो बखान है जो सनातन पीढ़ियों में, वह होली से हमारा दिया गया है। और ऐसा मानना है कि यह होली जो है हम ही नहीं, भगवान राम ने भी मनाया है, कृष्ण भी मनाए हैं, और मथुरा वृंदावन में निश्चय ही ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण के समय से ही इस होली का प्रयोजन बनाया गया है। ऐसी मान्यता भी है या कहा जाता है कि जब होली का त्यौहार आता है, तो बात आपने वृंदावन की है, तो कहते कि स्वयं भगवान कृष्ण और राधा होली खेलने वृंदावन पहुंचते हैं। ये बात कितनी सच्चाई है इसमें? इस जितने भी हमारे जो मतलब बताए गए हैं, जो भी हमारे सनातन धर्मों में, वो सारी की सारी बातें जो हैं वह पुख्ता रूप से हम उसे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन की जो होली है वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, और ऐसा निश्चय वहाँ जो लोग रहते हैं वृंदावन में गलियों में, वह वैसा देखे हुए हैं, उन अपने पूर्वजों से वह सुने हुए हैं कि निश्चय ही राधा और कृष्ण वह आते हैं और सभी के साथ, अपनी गोपियों के साथ विभिन्न विभिन्न तरह के रंग खेलते हैं, जिससे उनका मान, उत्साह और जो यह पर्व है इसमें कैसे इतनी रौनकता आ जाती है, कैसे हम में एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक ज़बरदस्त उत्साह भर जाता है सभी व्यक्तियों के बीच में। तो वह जो प्रमाण है वह भगवान कृष्ण, राधा, राम जी, सीता जी, भगवान शंकर पार्वती भी इस होली के आनंद में जुड़ते हुए देखे गए हैं, और शास्त्रों में यह इनकी बखानता भी बतलाई गई है। होली में कुछ खास पकवान बनते हैं, मतलब अमूमन जो व्रत त्यौहार होते हैं उनसे हटकर होली का जो पकवान होता है वो बहुत ही खास होता है। इसके पीछे भी क्या कोई मान्यता है? जैसे मालपुआ, मालपुआ मुझे लगता है होली में सबसे ज़्यादा ही और गुजिया जो होता है, मीठे जो पकवान होते हैं वो मनाए जाते हैं। तो शायद इसके पीछे उद्देश्य यही रहता होगा कि मिठास बढ़े रिश्तों में। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वह ऐसा बतलाया गया है कि हम लोग कोई भी चीज़ बनाने से पहले वह भगवान को भोग अर्पण करते हैं। तो यह जो नया दिन है, हमारा जो वर्ष का जो नया आरंभ, इस संवत्सर का जो पहला दिन है, तो उसको हम कैसे ज़बरदस्त उत्साह और कैसे अच्छे तरह से मना सकते हैं, तो उसका जो प्रकरण है, इसलिए हम लोग माल पुए का भोग लगाते हैं। पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर हमारे जितने भी परिवारजन हैं, जो भी मित्र आते हैं हमारे यहाँ, उन्हें हम इस मालपुए का भोग भी देते हैं। तो यह जो त्योहारों की गणना है जो हमारे धर्म, हिंदू धर्म की है, कि पहले कुछ दे के हम उसे प्राप्त करते हैं। तो इसी विचार से अच्छे अच्छे सुंदर व्यंजनों का भोग मनाया गया, और जो हमारा नया दिन एक तरह से आज शुरुआत हुआ, जैसे क्रिश्चियन लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह हमारा जो सनातन धर्म है उसका हमारा पहला दिन है होली, जो पहला साल का हमारा त्यौहार है। तो इसी त्यौहार के रूप में हम इस पर्व और त्यौहार को मनाते हैं। मतलब नए साल की शुरुआत होती है होली के साथ। हाँ, नए साल के त्यौहार का जो पहला त्यौहार है वह हमारा इस दिन शुरुआत होता है। ऐसे जो हमारा त्यौहार है वह हमारा शुरू होगा चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा तिथि से, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा संवत्सर जल गया है, तो संवत्सर के जो पहले त्यौहार है वह हमारी होली मनाई गई है।
आचार्य जी, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे होली के अवसर पर? अपने सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि विभिन्न तरह के आप गुलाल लगाएं और इस होली को बहुत अच्छे शांतिपूर्वक मनाएं और अपने प्रियजनों को कुछ तोहफ़ा आप दे सकते हैं, जिससे आपकी जो भी ग्रह की स्थितियां हैं वह आपकी बनी हुई रहें। कुछ ऐसा भी है क्या कि किस ग्रह के लोगों को कौन सा रंग लगाना चाहिए, ये भी कुछ है क्या ज्योतिष शास्त्र में? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम देखें तो अगर मेष राशि के जातक हैं तो वह लाल अबीर से खेल सकते हैं, और जो भी हमारे वृष राशि के जातक हैं वह क्रीम कलर का जो रंग है उससे आप खेलें, और मिथुन वालों के लिए हरा रंग, हरा अबीर, कर्क वालों के लिए भी लाल मैरून, सिंह राशि वालों के लिए भी लाल करें, और कन्या वालों के लिए हरा, और जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके लिए मैरून, और जो हमारा वृश्चिक राशि है उनके लिए लाल या फिर मैरून, धनु वालों के लिए पीला, और मकर वालों के लिए बैंगनी, धनु वालों के लिए भी पीला, और जो मीन लग्न के लोग हैं उनके लिए संतरे रंग का अबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अमूमन लोग ये नहीं जानते हैं कि किस रंग से खेले, और जो भी जातक जिस राशि से उस रंग से खेले। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि होली किस तरीके से मनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हम यही चाहेंगे कि आपकी होली भी वैसे ही खुशियों के साथ भरी रहे। आंखें न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।